हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमने 250 ग्राम खोया ले लिया है और ये घर का खोया है जो हमने तैयार किया था। तो इसको हमने ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 चम्मच चीनी। 5 चम्मच चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और डालकर उसके बाद डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा जिंजर पाउडर, इससे स्वाद अच्छा आता है। साथ में इलायची पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच और डाल देंगे 1 कटोरी घर का घिसा हुआ नारियल का बुरादा, जो हमने सूखे नारियल को घिस कर तैयार किया था। तो अच्छे से मिला लेते हैं सबको और मिलाकर मसाला तैयार करते हैं खोए का। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुजिया बनकर तैयार हुई है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। सभी को ऐसी गुजिया पसंद आती है और होली का त्यौहार है तो ऐसे में गुजिया बनाना तो बनता है। और इस तरह से बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी और इतनी टेस्टी लगती कि एक गुजिया भी अगर किसी को देंगे तो भरपेट खा लेगा। और इधर हमने मैदा ले लिया है तो इसमें डाल देते हैं मोयन और डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। और मोयन को अच्छे से मिलाकर इसकी हम जब आटे में मुट्ठी बनने लगे मैदे में, तब हम समझिए मोयन अच्छे से पर्याप्त है। तो इस तरह से हमने मिलाकर तैयार कर लिया और इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा हम लगाकर तैयार कर लेते हैं। आटा ना ही हमको ज़्यादा सख्त लगाना है, ना ज़्यादा गीला, मीडियम आटा हमको तैयार करना है। जैसे हम पराठे पूड़ी का लगाते हैं तो आटा गूंद कर हम फटाफट से तैयार कर लेते हैं मैदा को। और बहुत ही बढ़िया आज हम गुजिया बनाएंगे और सभी के पसंद आने वाली। तो अच्छे से मैदे को गूंद कर तैयार कर लिया है और इस तरह से। और अब आटे मैदा को ले लेंगे और लेकर अब इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते, एक बराबर टुकड़े करेंगे जैसे पूड़ी के लिए करते हैं छोटे छोटे भाग, इस तरह से हम कर लेंगे। और एक बराबर करने के बाद इनको हम बेल कर तैयार करते हैं। और जैसे पूड़ी बनाते हैं उसी तरह इनको हम बेल लेते हैं। छोटी छोटी मैदे की पूड़ी बनाएंगे, ना ज़्यादा पतली होंगी और ना ज़्यादा मोटी, मीडियम रखेंगे। जैसे पूड़ी बनाते हैं वैसे ही इनको हम अच्छे से बेल लेते हैं। और बेल कर, और मैदे में एक खासियत ये होती है, हम जितनी बार इनको उठाएंगे उतनी बार ये छोटा आकार हो जाता है। और इस तरह से बेल कर तैयार कर लेते हैं एक बराबर। और इस तरह से हमने पूड़ियाँ बेल ली हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि एक छोटा एक बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। जब हम इनको थोड़ा सा उठाते हैं तो वो छोटा आकार हो जाता है, लेकिन बाद में सही हो जाता है। और इस तरह से हमने बेल ली हैं। तो अब भर कर आपको दिखाते हैं। और इस तरह से खूब अच्छे से भर कर बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। और इस तरह से भरकर हाथों से ही हम तैयार करेंगे, हमें कोई साँचे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आज। और इस तरह से भरकर और अच्छे से किनारों को हम दबा देंगे, अच्छे से दबाएंगे ताकि खुले बिल्कुल भी नहीं। और अच्छे से दबाने के बाद इस तरह से किनारे से दबाएंगे और उसके बाद किनारा पकड़ते हुए अच्छे से इस तरह से
दबाते हुए उसके बाद हम एक कोना पकड़ते हुए अच्छे से मोड़ते जाएंगे। और इस तरह से शुरू में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे तो ये आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। और इस तरह से आज हम चाशनी वाली गुजिया बनाएंगे जो कि सभी को पसंद आती हैं। और इस तरह से हमने गुजिया बनाकर तैयार कर लिया है। तो इनको बनाकर कपड़े के अंदर रखते जाएंगे ताकि सूखे नहीं। और इस तरह से भर लेंगे अच्छे से, और भरकर इस तरह से किनारे को हम अच्छे से दबाते जाएंगे। और दबाकर बहुत अच्छे से दबाना है। और आप चाहो तो पानी भी लगा सकते हो, लेकिन पानी लगाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आटा हमने ज़्यादा सख्त नहीं किया है। जैसा हमको चाहिए वैसा आटा हमने तैयार किया है। और इस तरह से एक कोना पकड़ते हुए इनको मोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और ये अपने डिज़ाइन के आकार में बनता जाएगा। और इस तरह लास्ट में मोड़ देंगे। और इस तरह से हम गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह हम सारे ही गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। और तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार हो गई गुजिया। और अब बना लेते हैं पहले चाशनी, क्योंकि हम फ्राई करने के बाद तुरंत चाशनी में डालेंगे तो इससे क्या है, चाशनी वाली गुजिया बहुत ही बढ़िया टेस्टी और तुरंत जब गर्मा गर्म डालते हैं तो अच्छे से चाशनी गुजिया में समा जाती है। तो 2 कटोरी हमने चीनी ली है, तो 2 ही कटोरी पानी डालेंगे। और डालकर अब चाशनी को हम तैयार करते हैं। तो चीनी को अच्छे से घोल लेते हैं पहले। और तो शुरू में थोड़ा सा आँच को हम धीमा ही रखेंगे। उसके बाद जैसे ही चीनी घुल जाती है तो फिर अच्छे से इनको पकाएंगे। तब तक 5 मिनट तक पकाना है हमको, ताकि चाशनी अच्छे से पककर तैयार हो जाए। और हमें कोई तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस अच्छी सी चिपचिपी चाशनी तैयार हो जाए, इतनी हमें चाहिए। तो अच्छे से देखिए चीनी घुलकर तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा इलायची पाउडर, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और डालकर इस तरह से अब हम थोड़ा सा इसको पका लेते हैं जब तक ये थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी ना बनकर तैयार हो जाए। और इस तरह से पकाने के बाद थोड़ा सा बीच में हम चेक करते रहेंगे। और इस तरह से केवल हमें चिकनी चाहिए, जैसे तेल हाथों में लग जाता है। तो इस तरह से हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद फिर इधर कढ़ाई में तेल डालकर अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो ये तेल को हम मीडियम गरम करेंगे, ज़्यादा हाई नहीं गरम करेंगे। और पहले हम थोड़ा सा डालकर चेक कर लेते हैं, और ऊपर आ जाने पर उसके बाद ही समझिएगा कि अच्छे से तेल जितना हमें गरम चाहिए उतना हो चुका है। देखिए ऊपर आ गया है। तो अब इनको हम एक एक करके डालेंगे और इनको धीमी आंच में अच्छे से इनको धीमे आंच पर फ्राई करेंगे। और इनको धीमी आंच में अच्छे से पहले थोड़ा सा इनको पकने देते हैं। और जब थोड़ा सा एक तरफ पक जाए तब उसके बाद हम इनको पलटाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा तेल गरम गरम ऊपर भी डालते जाएंगे ताकि अच्छे से पक सके। और इस तरह से उसके बाद पलटाते जाएंगे जब एक तरफ थोड़ा सा पक जाए। और इनको उलट पलट कर अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो इनको हम अच्छे से पकने देते हैं।
तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे लगी चाशनी वाली गुजिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो इनको हम धीमी आंच में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो जितने धीमी आंच में फ्राई करेंगे अंदर तक गुजिया उतने ही अच्छे से पक कर तैयार होती हैं। इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो इनको उलट पलट कर चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से पककर गोल्डन ब्राउन होने पर अब इनको हम निकाल कर डायरेक्ट चाशनी में डालते जाएंगे, क्योंकि गर्मा गर्म डालने पर ही चाशनी अच्छे से इसमें मिल जाती है। तो अच्छे से गर्मा गर्म डालते जाएंगे और इनको थोड़ा सा इसी में छोड़ देंगे। जब तक इधर फ्राई करेंगे तब तक ये इधर अच्छे से इसमें सूख जाएंगी। और इसी तरह हम सारे ही फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। और आँच को हमें एक बात का ध्यान रखना, धीमा ही रखना है। तो इस तरह से हमने फ्राई बनाकर तैयार कर ली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रस भरी तैयार हो गई हैं। और आपको हम एक काट कर भी दिखाते हैं कितनी ही टेस्टी और रस भरी हैं। और अभी गरम है दोस्तों, देखिए किस तरह से रस भरा हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रस भरी बनकर तैयार हुई हैं।